हेलो माय डिवाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग बिल्कुल सेफ है एंड प्रोटेक्टेड है। आपके जो लव्ड्स वन, आपके फैमिली भी टोटली सेफ होंगे एंड प्रोटेक्टेड होंगे। एंड येस, आप लोगों को खूब सारा थैंक्स मेरी रीडिंग को पसंद करने के लिए, मेरी रीडिंग के लिए वेट करने के लिए। एंड यस, जो लोग मुझे सुपर थैंक्स के माध्यम से कुछ अमाउंट पे कर रहे हैं उन लोगों को खूब सारा थैंक्स। ये अमाउंट आप ही के लाइफ में मल्टीप्लाई होकर रिटर्न जाए एंड आपके लाइफ में खूब सारा धन आए, खूब सारी खुशी आए। पहले मैं आपको शुभ महालया का ब्लेसिंग देना चाहूँगी, ठीक है, क्योंकि मुझे मॉर्निंग से फील हो रही है कि माँ दुर्गा आपके लिए खूब सारी खुशी, खूब सारा धन आपके लिए लेके आ रहे। पुराना जो भी था आपके लाइफ में, जो एक इविल पैटर्न चल रही थी, ठीक है, कुछ ऐसे लोग जो कि बहुत ही ज़्यादा आपको टेक फॉर गारंटेड ले लिए थे, उन लोगों को आपकी लाइफ से हटाया जा रहा है एंड सिर्फ और सिर्फ अच्छे लोगों को ही आपके लाइफ में रखा जाएगा। जहाँ पर से आपके लाइफ में मैं बहुत सारे अच्छे लोगों को आते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है। आपके लाइफ में खूब सारी सेलिब्रेशन का टाइम आने जा रहा है, क्योंकि आप बहुत अच्छे लोगों के साथ भी जुड़ोगे, ठीक है। आने वाले टाइम पर आप बहुत अच्छे लोगों के साथ जुड़ोगे। आपका कुछ ऐसे कार्मिक कुछ पैटर्न चल रही थी आपके लाइफ में। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आप एक कोई इविल पैटर्न में थे, एक एनवियस पैटर्न में थे, ठीक है। आप इसीलिए बहुत मेहनत करते जा रहे थे, लेकिन फल नहीं आ रही थी आपको उसका, ठीक है, क्योंकि ऐसे कुछ लोग थे जो कि आपके लाइफ के ऊपर, आपके ऊपर जैसे कि आंख लगा के बैठे हुए थे। ऐसा तो मैं नहीं बोलूँगी कि वो लोग आपको बिल्कुल फ्री करके छोड़ के जाएंगे, नो, लेकिन आपको शायद इन लोगों से किस तरीके से बैलेंस करके आगे बढ़ना है ये देखना होगा। यस, मैं वही जो मैं बोली थी कि आपके लाइफ में जो रिलेशन में आप रिस्ट्रिक्टेड फील कर रहे थे, जिस रिलेशन पर आप आगे नहीं बढ़ रहे थे फियर के कारण, शायद वो सब कुछ हटाया जा रहा है। माँ दुर्गा शायद वो चीज़ को हटाएंगे अभी आने वाले टाइम पर। कुछ 4 वीक्स में मैं आपके 4 वीक्स के अंदर बहुत अच्छा कुछ मैसेज कुछ ऐसे पर्सन से मैं देख पा रही हूँ आने जा रहे, या तो कुछ न्यू ऑफर आने जा रहे, बिग मनी फ्रॉम गॉड हैंड्स, विश फुलफिलमेंट। बट आपको बहुत ज़्यादा सचेत होने की भी ज़रूरत है, अवेयर रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपको, ठीक है। चलिए, आप डेट का कार्ड, आप बहुत ज़्यादा फियर में जाते हैं कभी कभार, एंड ये फियर इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप अच्छे लोगों को भी रिजेक्ट कर देते हैं। आप इतना ज़्यादा फियर में गए कि आप बिल्कुल ही डाउन हो गए, सोचते ही बैठे, सोच से जो थिंकिंग पैटर्न से बाहर ही नहीं आ पा रहे आप, ठीक है। सो फर्स्ट कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स। कोई आपके लिए बहुत ज़्यादा दिन भर सोचे जा रहा है कि आप बहुत उन्नति कर लोगे, आपके पास बहुत मनी आ जाएगी, तो आप किसी को बिल्कुल भूल जाओगे, ठीक है। कोई एक पर्सन ने आपको रिजेक्ट किया था, रिजेक्ट की कोई मजबूरी होगी, रिजेक्शन कर, किसी ने कुछ आपको रिजेक्ट किया था, सब कुछ जानते हुए भी कि आप उनके लिए बहुत बेटर पर्सन हैं, आप उनके लिए बहुत ही एक सही पर्सन है, आप जैसा कोई नहीं, ये सब जानते हुए भी किसी ने तो आपको जानबूझ के थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन किया था किसी ने आपके साथ, ठीक है। आपके लिए ये पर्सन दिन भर अभी सोचे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत गिल्ट में है। इन्होंने जो भी किया था किसी का सुन के किया था रिगार्डिंग मनी, ठीक है। मनी के लिए सब कुछ हुई थी। ऐसा नहीं मैं बोलूँगी कि किसी ने उनको मनी का ऑफर किया था, यही इंसान मुझे कुछ लालच में जाके कुछ तो ऐसा कि अगर आपको रखना है तो ये नहीं रहेंगे, कोई कुछ ऐसा, ठीक है।
ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि आपको जानबूझ के रिजेक्ट किया था, क्योंकि इनके पास ये बहुत लोगों में किसी एक रॉन्ग पर्सन को तो चूज़ किए थे। यही आ रहा है आप आज आपको ऑप्शन में डालना औरों के साथ। आपको देखिए कुछ पर्सन ऐसा होता है ना, डिवाइन भी चाहते हैं या तो तुम उस पर्सन को वो जगह दो, वो स्पेशल जगह दो जो जिसका वो हकदार है, या तो तुम उनके लाइफ से बिल्कुल रिमूव हो जाओ। क्योंकि यहाँ पर बार बार आप झूठ, चीटिंग, फरेब, झूठ क्या था किसी और के साथ, कि कुछ और लोगों के साथ भी वही रिलेशन मेंटेन करना जिस रिलेशन में कोई पर्सन आपके साथ ऑलरेडी है, ठीक है। वही रिलेशन में तो हो नहीं सकता है ना। इसलिए मैं बोली कि डिवाइन की यही मर्जी थी कि आपका जो खुशी, आपकी जो फ्रीडम, आप जो है एक पर्सन, आपको या तो आप, क्योंकि आप एक ऐसा पर्सन है, मैं देख पा रही हूँ, आप खुद में बहुत कंप्लीट फील करते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो औरों में खुशी ढूंढते हैं, औरों में खुशी ढूंढ रहे हैं, बट आप वो पर्सन है जो कि खुद के एक वर्ल्ड में ही बिजी है, एकदम खुश है। कुछ लोगों को लगता भी होगा कि ये कैसा इंसान है, इनको तो किसी की ज़रूरत नहीं है, ये तो खुद के साथ बिल्कुल एकदम जैसे कि बिंदास रहते हैं, क्योंकि ये उनका नेचर है। क्योंकि इस पर्सन का बहुत ज़्यादा अर्थ के साथ कनेक्टेड है, पेंटिकल्स, अर्थ के साथ जो लोग कनेक्टेड होते हैं ना बहुत ज़्यादा, यानी कि डिवाइन के साथ, वो बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अटैचमेंट में नहीं पड़ते हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस रिलेशन से कोई, देखिए मैं इस पर्सन को गलत नहीं बोलूँगी, क्योंकि इस पर्सन ने कुछ रियलाइज़ किया था कि आप है जो है ना, इस पर्सन को समझ तो आ गया था कि आप कौन हैं। इस पर्सन को समझ आ गया था कि आप कौन है। देखिए यहाँ पर वाइट है, बाकियों में से देखिए कुछ में से ड्रैगन, स्नेक, यानी कि इस पर्सन को बहुत अच्छे से पता है कि आप ही वो है, वो लाइट, वो प्योर सोल। बट फिर भी आपको किसी ने अलग ही किया है, बिल्कुल अलग, रिजेक्ट। इसका मतलब है बिल्कुल सब कुछ पता है, बट फिर भी कुछ टाइम के लिए आपसे कट हो जाना, यानी कि हार्ट को ब्लॉक कर लेना। आपके लिए जो एक पर्सन बहुत ज़्यादा प्यार रखते थे, बहुत सारे रिलेशन में होते हुए भी आपके लिए जो कदर था किसी को, वहाँ से खुद को ब्लॉक कर लेना कि आज के बाद इस पर्सन के साथ मेरी रिलेशन को मैं ब्लॉक कर लेती हूँ। एंड उस चीज़ के, वो चीज़ में ये पर्सन कहीं ना कहीं खुद ही ट्रॉमा में, पेन में, गिल्ट में, क्योंकि इस पर्सन को पता था कि ये क्या करने जा रहा है, बट वो किया वही जो उनको सही लगा। देखिए ये जो रीडिंग है ना, ये बहुत अलग रीडिंग है। यहाँ पर मैं किसी को देख पा रही हूँ कि कुछ चीज़ को एक्सेप्ट करके खुद ही पेन लिया, क्योंकि आपको फ्री करने के लिए, क्योंकि वो उनको खुद ही पता है कि वो दोनों में जगलिंग कर नहीं पाएंगे। एंड आप जगलिंग करने के लिए है ही नहीं वो पर्सन, तो आपको छोड़ा जाए, आपको फ्रीडम दिया जाए, आप जो है आप उसी में जिए। बट कंटिन्यू कोई आपके ऊपर नज़र तो रखा है, क्योंकि वही है ना थिंकिंग। देखिए ये रिलेशन ख़त्म नहीं हुई है, ये रिलेशन कार्ड नहीं आया है, मैं फिर भी बोल रही हूँ, ये रिलेशन ख़त्म नहीं हुई है। किसी एक पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आप ही के साथ बंधे हुए फील कर रहे हैं कोई। यहाँ पर एंसेस्टर का कुछ तो है, ठीक है। यहाँ पर एंसेस्टर की कुछ हीलिंग का मुझे समझ आ रही है। नंबर 8 का कार्ड है। यहाँ पर देखिए अटके हुए, क्या चीज़ में अटके हुए हैं। आपसे ये पर्सन निकालना चाहते हैं, वाइस वर्सा देख लीजिए, ये आपका भी एनर्जी हो सकती है, या तो आप या तो आपके पर्सन, यानी कि निकालना चाह रहे हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। क्यों? हम कभी कभार जब सोचते हैं ना कि नहीं, इस पर्सन से तो मैंने मूव ऑन किया है,
मुझे पता चल गया है कि इनको जो चाहिए, ये एक बहुत अच्छा पर्सन है, बट मेरी लाइफ में बहुत हौच पौच है, तो मैं उनको छोड़ती हूँ, इनको जीने देती हूँ और मैं निकल जाती हूँ। पर ये निकल क्यों नहीं पा रहे, क्यों नहीं निकल पा रही है? उस पर्सन के थॉट से ये बाहर नहीं निकल पा रहे, क्योंकि यहाँ पर समथिंग रिलेटेड अबाउट एंसेस्टर। ठीक है, यहाँ पर कुछ हीलिंग का मुझे फील हो रहा है, क्योंकि ये एक लाइट वर्कर को दिखाते हैं। ठीक है, ये एक लाइट वर्कर जो कि एक दलदल में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, उनको पता है, देखिए सब कुछ पता है क्या चल रहा है। इन्होंने खुद के हार्ट को ब्लॉक कर लिया है, किनको रिजेक्ट किया है एंड कौन से फॉल्स लोगों को रखा है, इनको सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। ऐसा होता है ना कि कभी कभार हम बोलते हैं कि इस पर्सन को अलग ही समझाया गया है, दिमाग में डाला गया है। नहीं, इसके दिमाग में कोई कुछ डाल नहीं सकता, क्योंकि दिस पर्सन इज़ वेरी वेरी स्पिरिचुअल, बहुत कनेक्टेड है डिवाइन के साथ। ठीक है, इस पर्सन को पता है बहुत अच्छे से कि ये पर्सन क्या कर रहा है, आपके साथ और बिट्रेन नहीं चाहते थे। ये आपको, इनको पता भी चला था कि ये एक, कभी कभार कुछ करते हैं ना लोग, समझ नहीं पाते कि ये किस तरफ जा रहे हैं। ये एक बिट्रेल की तरफ जा रहा है, ये एक धोखा है, ये एक धोखा है, किसी को धोखा देना है। देखिए, मैं एक पर्सन को इस तरीके का बार बार करते हुए देख समझ पा रही हूँ बहुत लोगों के साथ, बट फाइनली इन्होंने आपके साथ नहीं किया। आपके साथ क्यों नहीं किया है? क्योंकि आपको यहाँ पर देख रहा है कोई, आपको कोई यहाँ पर देख रहे हैं। ठीक है, एक कोई पर्सन का आदत है झूठ बोलना, चीटिंग करना, छुपाना, अपना कुछ सही इंफॉर्मेशन अपने बारे में छुपाना, यानी कि जो मैं हूँ उसको लॉक करके कुछ और ही दिखाना। ठीक है, ये आपके साथ कोई और नहीं करना चाह रहे थे। किसी को पता था कि ये बहुत सारी रिलेशन में है, किसी को पता है कि मैं तो बहुत सारे, देखिए यहाँ पर हार्ट ब्लॉक है। रिलेशन तो बहुत है, बट किसी के साथ दिल से नहीं है ये पर्सन। ठीक है, मैं इसलिए बोली थी कि इस पर्सन को इट्स वेरी पेनफुल सिचुएशन एंड दिस रिलेशन इज़ नॉट ओवर, क्योंकि एंसेस्टर ही नहीं चाहते कि ये रिलेशन ओवर हो। मैं किसी को बहुत सारे मुसीबत से झेलते हुए मैं देख पा रही हूँ, कोई बहुत ट्रॉमा से, रिलेशन से बार बार धोखा खाना, एंड मैं कुछ हद तक ये भी देख पा रही हूँ जिस पैटर्न से आप जा रहे, कोई उसी पैटर्न से जा रहे। ठीक है, दोनों ही एक पैटर्न से जा रहे। क्यों जा रहे? यहाँ पर एंसेस्टर एक हेल्प कर रहे कि तुम्हारे लाइफ में फॉल्स लोग जो है ना, तुम जो कुछ फॉल्स लोगों से घिरे हुए हो, उनको पहचान कर लो। उनको पहचान करने के बाद ही तुम दोनों, जब फिर से तुम्हारा अगर रीयूनियन होता है, रिकॉन्सिलेशन होता है, तो तभी तुम लोग सही से रह पाओगे, उसके बिना नहीं। ठीक है, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ कि मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ कि यहाँ पर कुछ ऐसे रिलेशन में जो कुछ रिलेशन का अंत होना है, दोनों के लाइफ से ही कुछ रिलेशन का अंत होना है, इसीलिए ये रिलेशन ओवर नहीं हुआ है। यहाँ पर कोई एक पर्सन को पता है कि उन्होंने क्या खो, देखिए कोई एक पर्सन बहुत ही पेनफुल सिचुएशन में है, बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन में है कोई। ठीक है, कोई कार्मिक पैटर्न में बंधे हुए हैं, आप निकल चुके हैं बट वो नहीं निकल पा रहे, बहुत पेनफुल सिचुएशन है किसी के लाइफ में। यहाँ पर एंसेस्टर की हीलिंग मैं पहले ही बोली थी कि यहाँ पर एंसेस्टर हीलिंग रिलेटेड है, यहाँ पर एंसेस्टर हीलिंग रिलेटेड है। आपको जिस कारण से भेजा गया है ना इनके लाइफ में, किसी को, आई थिंक किसी को तो समझ आ चुका है कि आपके साथ वो जिस तरीके से चल रहे थे ना, जिस पैटर्न में वो सबको ले रहे थे, वो पैटर्न में आपको रखा नहीं जाएगा।
आप वो पर्सन है नहीं, क्योंकि ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, ये पर्सन बहुत स्पिरिचुअल है, ठीक है। कोई ऑलरेडी मैरिड है, अपने फैमिली से बहुत ज़्यादा पेन मिल रहा है, धोखा मिल रहा है समझ में। इसीलिए मैं बोली थी कि किसी के एंसेस्टर चाहते कि पहले तुम समझ लो कि तुम जिन लोगों के साथ घिरे हुए हो क्या वो तुम्हारे लिए सही है, जो इमोशन, जो तुम्हारा जो इमोशन है उनके लिए क्या वर्दिट है। यहाँ पर मैं किसी को बहुत ज़्यादा किसी के अंडर डोमिनेटिंग होते हुए मैं देख पा रही हूँ, किसी के अंडर डोमिनेटिंग होना, बंधे हुए फील करना, बहुत ज़्यादा बंधे हुए फील करना, ठीक है। कोई आपको प्रोग्रेस करते हुए देख पा रहा है, किसी ने आपको रोकने की भी कोशिश किया था। मैं किसी के लिए ये आ रहा है कि आपको रोकने की कोशिश किया था किसी ने, बट फाइनली किसी को ये समझ आया है कि आपके साथ एकदम से स्टार्ट करने के अलावा आप वो इंसान नहीं है कि आपको ये इन हॉच पॉच सिचुएशन के साथ आपको भी रखा जाए। ये जो दोनों में जगलिंग, दोनों के बीच में अटक के रह जाना, यहाँ से आप किसी ने मुक्त किया है पहले ही। इन सब देखिए टावर का मूवमेंट जो है वो रिवर्स में आई है। इसका क्या मतलब है कि और टावर मूवमेंट यूनिवर्स नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये इनर वर्क चल रहा है किसी के साथ और चल रही है। कोई भी जेंडर हो सकता है। मैं ऑलरेडी बोल चुकी हूँ ये कब आता है, डिवाइन कब अलग करते हैं कि तुम इस पर्सन के साथ नहीं सोच भी नहीं सकते हो, तुम इस पर्सन के साथ ऐसा तुम कर भी नहीं सकते हो इनके साथ ऐसा। इनको तो हम सिलेक्ट किए हैं, यानी कि एंसेस्टर, इनको तो हम कुछ कारण से तुम्हारे लिए सिलेक्ट किए हैं। तुम इनको इन चैप्टर में कैसे डाल दिए, तो दूर हो जाओ दोनों, फिर तुम दोनों जजमेंट, फिर तुम नहीं कर सकते वो चीज़ बार बार अगेन एंड अगेन इस पर्सन के साथ। जब तुम बिल्कुल यहाँ से क्लियर हो जाओगे, जब तुम्हारा सब कुछ इनर वर्क हो गया, जब तुम अपने उस हॉचपॉच जो तुमने चूज़ किया था बहुत बहुत साल पहले एंड उसी पैटर्न के साथ चुप तुम चल रहे थे, जहाँ पर तो तुम खुद ही बंधे हुए थे, तो तुम किसी और को तो बंध के किसी और को तो इसमें डाल नहीं सकते ना। जब तुम खुद ही हो इस जगह पर तो तुम किसी और को तो नहीं डाल सकते। तो तभी बार बार टावर मूवमेंट तब होता है डिवाइन से, जब दोनों को ही कुछ समझाने की कोशिश किया जाता है कि इसीलिए तुम दोनों को सेपरेट जोन पर डालते हैं, अलग करते, ताकि तुम दोनों अलग रहोगे तो सोच पाओगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ अच्छा रिलेशन, ऑब्वियसली कप्स आई है तो मैं रिलेशन का ही बोलूँगी। यहाँ पर कुछ न्यू रिलेशन में कोई न्यू रिलेशन पर भी आ सकते हैं, या तो कुछ पुराना रिलेशन ही सही होके जो टावर मूवमेंट, अगर टावर का कार्ड अगर रिवर्स में आया है तो मैं वही बोलूँगी कि और यूनिवर्स नहीं चाहते कि कोई टावर मूवमेंट हो, क्योंकि मैं वही बोल रही हूँ कि यहाँ पर बैलेंस होने की ज़रूरत थी। किन किन चीज़ों से बैलेंस होने की ज़रूरत थी? ये जो डोमिनेटिंग नेचर, ठीक है ना, डोमिनेटिंग नेचर, या तो ये क्या दिखाते हैं, ये कार्ड रिलेशन में क्या दिखाते हैं कि एक फेक रिलेशन में तुम हो, जहाँ पर पैसा ही पैसा माइंड में चल रही किसी को। यहाँ पर जिस रिलेशन में बहुत ज़्यादा प्यार, ट्रस्ट, इस रिलेशन को अंडरस्टैंड करना मेनली। यहाँ पर कोई तो बहुत मैटेरियलिस्टिक थे, ठीक है ना, जिनका अभी कुछ जो हील्ड हो रहे, बैलेंस हो रहे, ठीक है। मैटेरियल एंड स्पिरिचुअल में जो बैलेंस हो रहे हैं, हील हो रहे हैं, ठीक है। फिर से टावर मूवमेंट रिवर्स में, यानी कि आप कोई टावर मूवमेंट नहीं होंगे इस रिलेशन में। ऑब्वियसली देखिए, अगर ये इस कार्ड और ये कार्ड आया है, ये दोनों कार्ड अगर आई है साथ में द फूल की कार्ड, यानी कि इस रिलेशन में फिर से कुछ जो होगा न्यू स्टार्टिंग, यानी कि पिछला जजमेंट का भी कार्ड इसलिए आई है कि पिछला जो हुआ है उसको जाने दो, ख़त्म करो, भूल जाओ,
लेट गो, जस्ट लेट गो योर पास्ट एंड मूव ऑन। मूव ऑन कैसे? शून्य से स्टार्ट करो। जो तुमको जो इंट्यूशन ही नहीं थी, जहाँ पर तुम ब्लॉक थे, या तो तुम खुद ब्लॉक जानबूझ के होकर रखे थे, तो इसलिए तुम लाइफ को एंजॉय ही नहीं कर पा रहे थे। अब तुम अगर इस रिलेशन में जा रहे हो और जाओगे, तो इस बार तुम उस पर्सन के साथ बहुत एंजॉय करते हुए ही आगे बढ़ोगे, ठीक है। इस रिलेशन को ख़त्म होते हुए मैं नहीं देख पा रही हूँ। एक फिर से स्टार्टिंग हो सकती है। ये भी हो सकता है कि कोई न्यू पर्सन आपके लाइफ में आए एंड आप बहुत एक जहाँ पर आप बंधे हुए फील कर पा रहे थे, जिस रिलेशन का अभी शायद बिल्कुल पूरी तरीके से अंत यूनिवर्स चाहते कि हो जाए, अगर ये पर्सन नहीं आए, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा टाइम वेट नहीं करवाया जाएगा अभी, ठीक है ना। आपको ये दिलवाया जाएगा फाइनली, ठीक है ना। सक्सेस कहाँ पर? जहाँ पर आप चाहते हो कि आपके लाइफ में एक सक्सेस आई, यानी कि आप अटके हुए नहीं रहना चाहते हैं अभी, और ठीक है। ओके, तो इस रीडिंग को मैं इतना तक ही रखूँगी। नेक्स्ट रीडिंग में आते हैं बहुत जल्दी। बाय एंड टेक केयर।